श्री सीताराम विवाह और विदाई। चली ल्याय सीता सखी साद सजी सुमंगल भामनी नभ सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामनी कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागे काम को लाजई मंजर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लज्जा जाती हैं। पायजेब व्यंजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहती बनीता वृंद महु सहज सुहावने सिय छवि ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय। सहज सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री शोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को भ्रातियों ने आते देखा। सभी मनि मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा हर्षे दशरथ सुत समेता कही न जाय और आनंदु जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बसई फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहुल भारी प्रेम प्रमोद मगर नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारियां प्रेम और आनंद में मगन हैं। ए विधि सिय मंडपी आई प्रमुदित शांति पड़ी मुनिराई तही अवसर कर विधि व्यवहारु दुहु कुल गुरु सब कीन अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचार करी गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय समय मुनि मन महु चहे भरे कनक को पर कलश कुसो तब लिए परिचालक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो एहि भांति देव पूजाय सीताई सुभग सिंहासन दियो सिया राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहु न लखी परे मन मन बुद्धि बरबानी गगोचर प्रगट कभी कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे उस सब आदरपूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि विप्र वेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि देहि।
हवन के समय अग्नि देव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धर कर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाठ में हिसी जग जाने, सिय मात की मिजाए बखाने, सो सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख को सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समयो जाने मुनि बरहे बुलाए, सुनत सुहासनी सादर ले आए। जनक बाम दिशि सो सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदरपूर्वक ले आई। सुनैना जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मुनि को पर रूरे, शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंद होकर अपने हाथों में लेकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ी वेद मोनी मंगल वाणी, गगन सुमन झरि अवसरु जाने। बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणियों से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लगी गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम, तन पुलकावली। नव नगर गान निशान, जय ध्वनि उमंगी जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज, उरि उर सब सदैव विराज ही। जैसे कृत सुमिरत विमलता, मन सकल कली मल भाज ही। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़ों की जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार ही स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पर सिमुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचितावधि, सुर बरनई। करि मधुब मन मुनि जोगी, जन जे सही अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजनो, जन को जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और जोगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य में पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुर करे। भयो पनि गहनो विलोक, विधि सुर मनोज मनि आनंद भरे। सुख मोल दुलह देखी, दंपति पुलक तन हलसियो। करि लोक वेद विधान, कन्यादान निभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोचर करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमड़ उठा। राजाओं ने के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरजास महेश हरि, श्री सागर दई तिमि जनक राम। सिय समर्पय विश्व कल कीर्ति नई। कियो करे विनय विदेह, कियो विदेह मूर्ति सांवरी। करी होम विधिवत गांठी जोड़ी, होम लागी बावरी।
जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मण जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिसके विषय में सुंदर नवीन कीर्तियां छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुदबुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और बावरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर्षि बरसि विविध सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगला गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कलम वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल बावरी देहि नैन लाभ सब सादर लेहि, जाई न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कह सो थोरी। वर और कन्या सुंदर बावरे दे रहे हैं, सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगत मात मनि खम्बन माही, मनु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम विवाह अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मनियों के खंभों में जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और रति बोध से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगट दुरित बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान आपन बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं, इसलिए वह मानव बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनिन बावरी फेरी, नेक सहित सब नीति रवेरी, राम सिय सिद्ध सेंदुर ते देही, शोभा कही जाति विधि देही। मुनियों ने आनंद पूर्वक बावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलजु भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथों को कमल की सेंदूर की पगार की, श्री राम जी के श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दे गई है। ये फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हन ने दुल्हनी का पर आसन पर बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देखी, अपने सकृत सुरतुर फल नय, बरि भुवन रहा उछाऊ, राम विवाह बा सभी का, कई भांति बरनि सिरात रसना, एक यहु मंगलू महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सकृत रूपी कल्प वृक्ष के में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वह वर्णन किसके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुव्यायी, साज सवारी के, मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुवारी, लय हंकारी के, कुश केतु कन्या प्रथम जोगनशील, सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी, सो व्याय नृप भरती दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील और सुख और शोभा की रूप की थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियाँ करके भरत जी को ब्याह दिया।
जानकी लघु भागनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके जो सौतन्य दीन व्याई लखनी सकल विधि सन्मानिके जय नाम श्रुत कीर्ति सलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी सौदयी रिपुसुदनी भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को तो सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सुंदर गुणों की खान और रूप तथा शील के उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न से ब्याह दिया। अनुरूप बल दुलिनी परस्पर लखी सकुचुही हर्ष ही सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन वर्ष ही सुंदरी सुंदर भरे सह सब एक मंडप राज ही जनु जीव उच्च चार्योवस्था विभुन सहित विराज ही। दूल्हे और दुल्हनिया परस्पर अपने अपने रूप जोड़ी को देखकर सुखचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनके सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही है मानो जीव के हृदय में चारों तत्व जागृत सर्वत्र सुपुष्टि और तुरीय और अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राण और ब्रह्मा सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बंधु समेत निहारी जन पाए महिपाल मनी क्रिय सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहु सहित देखकर अवध के नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हुए मानो वे राजा के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हों। जस रघुवीर व्याय विधि बरनी सकल कुंवर व्याय तहि करनी कही ना जा कछु दाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल वसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे गजरथ तुरंग दास और दासी धेनु अलकृत काम दुहर्षि। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखे गायें। वस्तु अनेक करेक मिलेखा कही न जाय जान जिय देखा लोकपाल अवलोकि श्रीसाने लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राज दशरथ जी के सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब कुछ ग्रहण किया। तीन जाचकई जो जही भावा उबरा सो जनवा से आवा तब कर जोरी जनक मृदवानी बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा था वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के सिर नाई वेद मनाई सब सन कहत कर सपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ा कर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबके कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चुके हैं। वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण का महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है?
कर जोरी जन को बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानी स्नेह शील सुभाय सो बंधन राजन रावरे हम बड़े अब सब विधिग भय यही राज समेत सेवक जान बे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम के सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिए। ए दारिका परिचारिका कृपा बलि करना नहीं अपराध क्षमी मो बोली पठियो बहुत हो दुढ़ियो गई पुनि भान कुल भूषण सकल सम्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही है। इन लड़कियों को टहल नहीं मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के आभूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी के संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वह फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वह सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गुण सुमन बसई राव जनवा से चले दुदुम विजय धुनि वेद धुनि नव नगर को तारहुल बरे तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयुष पाई के दुल्हन दुल्हनी सहित सुंदरी चली को बर ल्याई के। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनी और सहित दूल्हों को लिवाकर कोहा पर ले चली। पुनि पुनि राम चितव सिए सचित मन सुखचे ना हर्त मनोहर मीन छवि प्रेन प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर लेते हैं। मास परायण 11वां विश्राम।